हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के समांतर श्रेणियों का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 3 का भाग 5, 6 और 7 सोल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, इस प्रश्न 3 में आपका कुल 10 भाग है। इसमें से मैं आपको 4 भाग इससे पिछले वीडियो में मैंने बना दिया है। ठीक है, तो आप सबसे पहले वो वीडियो जाकर देख लीजिए कि मैंने कैसे बनाया है। ठीक है, अगर वो आपको समझ में आ जाता है अच्छा, तो फिर इस वीडियो को आप देखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया समझाया, उस वीडियो को आप अच्छी तरह जानकारी ले लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ठीक है, और इसके अगला भाग में इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और प्रश्न 3 सॉल्व मैं आपको बहुत ही आसान एवं इजी वे में समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दे, और यदि आप वीडियो को पहली बार देखो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंतर देखिए, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 3 क्या कर रहा है, एक एपी में। ठीक है, भाग 5 क्या बोला है, डी 5 है और S9 आपका है 75 दिया है। ए और A9 ज्ञात कीजिए। डी यानी सार्वंत सम संख्याओं का योगफल क्या है, 75 दिया है। ए माने प्रथम पद आपका है और A9 माने अंतिम पद आपका ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रकार सवाल को मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं लिख देता हूँ हल। हल, ठीक है, हल लिख देता हूँ। चलिए अब बनाता हूँ। देखिए क्या जो जो दिया उसको पहले लिख दीजिए। लिखिए दिया है, क्या दिया आपका, डी। डी बराबर 5 और S9 बराबर आपका 75 दिया होगा। ठीक है, ए निकालना है आपको, क्वेश्चन कर दीजिए, और आपको क्या निकालना है, A9। ठीक है, ए आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए हमने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि आपका AN या SN जो आपको दिया रहेगा उसी से हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए S9 दिया और 75 इससे आगे बढ़ाएंगे, तो लिखिएगा चूंकि S9 बराबर है आपका 75, तो S9 तो SN का फॉर्मूला क्या होता है लगा दीजिए। SN का फॉर्मूला होता है N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू डी बराबर 75 को लिख दीजिए अपना जगह। ठीक है, अब देखिए एन कितना है, देखिए एस का नीचे 9 है जो वही एन का मान है। ठीक है, तो 9/2 लिख दीजिए। यहाँ एरो देके चलिएगा। ठीक है, डबल बराबर मत दीजिएगा, डबल बराबर रूल नहीं होता। ठीक है, और 2 लिखिए, ए का मान तो मालूम नहीं, ए को ऐसे लिखिए, प्लस एन का मान मालूम है, यहाँ भी 9 लिखे थे मैंने, 9-1 और इंटू डी। डी का मान मालूम है हमारा, ये देखिए 5 बराबर 75 को लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 9/2 को ऐसे लिखिए, फिर 2A को ऐसे लिखिए, फिर देखिए प्लस लिखिए, 9 में 1 गया 8 गुना 5 लिखिए, अब बराबर 75 को लिख दीजिए। ठीक है, अब एक काम क्या कीजिएगा आप, देखिए देखिए 9/2 है, 2 यहाँ क्या भागा में, बराबर को उधर जाएगा आपका गुना में आ जाएगा। ठीक है, 2 और 9 आपका क्या ऊपर गुना में है, नहीं बराबर इधर जाएगा भाग में आ जाएगा, तो कर दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या कीजिएगा, यहाँ एरो दीजिए, 2A को लिखिए और 8×5 40 प्लस 40 को लिख दीजिए। ठीक है, बराबर दीजिए 75 को लिखिए। देखिए 2 भागा में, बराबर को उधर जाकर आपका गुना में, और 9 आपका गुना में, बराबर इधर आके भाग में। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, देखिए अब देखिए दोनों तरफ से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 यहाँ है तो यहाँ से भी 2 ले लीजिए, तो यहाँ बच्चा ए प्लस, अब 2 ले चुके तो यहाँ 20 बचा, क्योंकि 2 से 40 को भाग दीजिएगा 20 आएगा। ठीक है, बराबर यहाँ लिख दीजिए 75 गुना 2/9। अब 2 यहाँ देखिए गुना में। ठीक है, अगला स्टेप में कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ a प्लस 20 बराबर, यहाँ लिखिए 75 गुना 2/9। यहाँ देखिए आपका 2 गुना में था, इधर आके आपका भाग में आ गया, तो लिखिए 2, तो 2 कट गया। ठीक है, यहाँ देखिए लिखिएगा a प्लस 20 बराबर आपका है 75/9 लिख दीजिए। ठीक है, यही बचा आपका। अब देखिए यहाँ एक और रखिए, बराबर दीजिए, यहाँ लिखिए 75/9। ठीक है, बराबर के इधर प्लस में 20 है, बराबर इधर जाएगा माइनस पे 20। ठीक है, तो देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ कुछ नहीं, मैंने 1 है, एलसीएम लीजिए, भिन्न का घटाव करेंगे, 9 1 का 9 आया, 9 से 9 को भाग दिया, मैंने हर शहर को भाग दिया, 1 आया, 1 से 75 को अंश को गुना किए तो 75 आया, माइनस 1 से 9 को भाग दिए 9, फिर 9 से 20 को गुना किए तो 9 दूनी 18 180। ठीक है, अब इसको घटाइए, तो ए बराबर हो जाएगा, घटाइए 180 से, 180 से 75 को मैं घटा रहा हूँ, रफ यही बगल में कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको आसानी होगा समझने में। ठीक है, 10 में 5 गया 5, 7 में 7 गया 0 1, 105 और यहाँ 9,
ठीक है, बड़ा क्या है 180, इसका माइनस आ गया तो माइनस डाल दिया। ठीक है, अब काटिएगा, यहाँ आ जाएगा 3 3 9, 3 5 15, यहाँ आ जाएगा 3 3 9। ठीक है, 3 से काट दिए तो ए का मान आपका आ गया -35/3। ठीक है, ए का मान आ गया। अब मैं क्या ए एन निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा सवाल में बोला ए एन निकालने। देखिए ए का तो मान आ गया, अब A9, तो A9 में निकालूंगा। तो लिखिए इसीलिए A9, तो A9 को हम क्या लिख सकते हैं, A+8D लिख सकते हैं, क्योंकि डी में एक कम करके गुना करते हैं और ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो A9, ए का मान हमारा देखिए कहाँ लिख रहा, -35/3। ठीक है, फिर आपका यहाँ दीजिए +8 गुना डी का मान हमारा कितना, देखिए देखिए डी का मान हमारा 5, 5 लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए अब क्या कीजिएगा, -35/3 लिखिए। ठीक है, प्लस दीजिए, 8 बचे कितना होता है 40। ठीक है, होता है इतना। अब चलिए, अब अगला स्टेप में मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ कुछ नहीं, मैंने एक है, 3 1 का एलसीएम लिए 3 आया। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 को भाग दिए, एक आया, एक से ऊपर वाला अंश को गुना किया तो -35, फिर प्लस है प्लस दे दिए, 1 से 3 को भाग दिया 3, 3 से 40 को गुना किए तो 3 चौके 12, 120। ठीक है, तो अब घटाएंगे, तो देखिए यही मैं घटा देता हूँ 120 से 35 को, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है। एक के लिए 10 में 5 गया 5, एक बचा तो आ गया आपका 115। फिर से घटा, तो घटाने में कुछ गलत हुआ होगा, देख लीजिए। ठीक है, 10 में 5 गया 5, ठीक है, और यहाँ आपका कितना बच गया, एक बच गया, तो 11 में 3 ये 8 हुआ आपका। ठीक है, तो यहाँ 85 होगा। ठीक है, तो लिख दीजिए आपका 5 और यहाँ 8। ठीक है, अब बटे 3 को लिख दीजिए। ठीक है, तो आपका ये हो गया आंसर। ठीक है, ए एन का ही माना गया A9 का। ठीक है, तो चलिए अब मैं बनाता हूँ अगला क्वेश्चन 6 नंबर। तो लिखिए 6 नंबर, लिखिएगा VI। तो देखिए लिखिए दिया है, जो दिया है उसको मैं लिखूंगा। ठीक है, क्या दिया हुआ लिखिए, देखिए A = 2, D = 8 और SN = 90 है। ठीक है, आपको निकालना है N और AN। ठीक है, जो दिया उसको लिख दीजिए। है देखिए क्या क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है A = 2, A = 2, D = 8। ठीक है, D = 8 और SN बराबर आपका 90। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, N क्वेश्चन और AN बराबर आपका क्वेश्चन, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो दिया जो दिया उसी से हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो दिया हुआ हमारा देखिए क्या है SN, तो SN से सवाल को आगे बढ़ाते हैं, तो इसीलिए लिखिएगा SN। ठीक है, चूंकि लिखिएगा, चूंकि SN बराबर कितना 90, तो SN का फॉर्मूला पुट कीजिए N/2। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा 2A + N-1 इंटू डी, अब बराबर लिख दीजिए 90। ठीक है, यही होता है। ठीक है, एरो दे दीजिए, एरो दे दीजिए। देखिए एन का मान मालूम है, ऐसे रहने दीजिए। फिर यहाँ देखिए 2 गुना ए का मान मालूम है, देखिए 2, तो 2 को लिख दीजिए। फिर ब्रैकेट यहाँ प्लस है, प्लस डाल दीजिए। फिर N-1 को लिखिए, गुना डी का मान मालूम है, देखिए 8, 8 लिख दीजिए, बराबर 90 को लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिएगा, एन को ऐसे लिखिए, N/2 को ऐसे लिख देते हो मैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4 प्लस 8 से एक बार n को गुना कीजिए, 8 से एक बार 1 को, तो 8 से n को गुना कीजिए 8n, फिर -8 एकम 8 बराबर 90। ठीक है, अब लिखिए N/2 को लिख दीजिए। अब देखिए 8n को पहले ऐसे लिखिए। अब देखिए 4 से 8 घटा, तो 8 से 4 घटा 4, बड़ा क्या 8 है, माइनस है माइनस, बराबर 90 को लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, देखिए अब लिखिएगा, देखिए इन दोनों तरफ से आप 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 2 ले सकते हो, ले लीजिए। तो देखिए 2 का जगह आप 4 भी ले सकते हो, 4 ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए n गुना यहाँ लिखिएगा 4, अब बटे 2 लिखिए, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ आपका अगर आप 4 ले लिए है तो 2 बच गया 2n, और माइनस यहाँ 1 बच गया। ठीक है, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, यहाँ 90। ठीक है, अब देखिए ये 2 दूनी 4, ठीक है 2 आ गया, तो आपका हो गया 2n
और यहाँ हो गया 2n-1 अब बराबर 90 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2n है आपका गुणा में, 2 बराबर हो जाएगा भाग में। तो पहले क्या करते हैं हम, भेज देते हैं। ठीक है, एरो दीजिए। तो यहाँ लिखिए n 2n-1 बराबर 90/2 गुना में 2n आपस में बराबर कितना आएगा, भाग में 2 आ जाएगा। फिर देखिए गुना कीजिए 2n और n, 2n का स्क्वायर, फिर माइनस n से 1 का गुना की n बराबर है, इसको भाग दिए तो 2 चौक के 8, 2 पचे 10। ठीक है, कट के आएगा 45, 2 चौके 8, 2 पचे 10। ठीक है, अब देखिए 2n² को ये लिखिए, माइनस n को भी लिखिए, बराबर को 45 है, बराबर कितना आएगा -45 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मैंने प्लस है, इधर आएगा माइनस, बराबर यहाँ 0 बचिएगा कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा। तो गुणनखंड करने का देखिए रूल क्या होता है, एक जो पहला पद है इससे लास्ट पद को गुना करते हैं। तो 45 दूनी कितना होता है, 90। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, अब इस 90 को क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 2 चौके 8, 2 पचे 10, फिर 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15। ठीक है, अब फिर हो गया आपका 5 एकम 5। ठीक है, तो आपको यही संख्या मिला 2 3 3 5। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जो ये संख्या है इसको इस प्रकार हमें एक साथ अरेंज करना है ताकि आपको घटाने जोड़ने से -1n आए। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, मैंने आगे 1 है सोचिए, है ना, तो कुछ नहीं मैंने n है, 1 है। ठीक है, अब लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे। ठीक है, 2 पचे 10। ठीक है, और 3 तिया 9। ठीक है, और देखिए यहाँ मायने, यहाँ देखिए जो घटा देते हैं। ठीक है, घटाइए तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए -n है, तो माइनस कब आएगा, जब इसको बड़ा को माइनस रखिएगा और छोटा को प्लस माइनस माइनस, 10 में 9 किया 1, अब बड़ा 10 n, तो यहाँ आ जाएगा -1n आ जाएगा, आएगा ना। ठीक है, बस तो ये वाला आपको यहाँ रख देना है। तो यहाँ पहले वाला सेम लिखिएगा 2n², फिर माइनस यहाँ लिखिएगा 10n, 10n है तो n, फिर प्लस लिखिएगा 9n, अब -45 को ऐसे लिखिएगा, अब बराबर 0 को उतार दीजिएगा। अब क्या करिएगा, 2 2 करके हम लोग गुणनखंड करेंगे, ये आपका रफ है। ठीक है, 2 2 करके गुणनखंड करेंगे, कैसे करेंगे, इन दोनों को और इन दोनों को गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करते गुणनखंड, लिखिएगा 2n² -10n है, तो देखिए 2n² को पूरा पूरी तोड़ दीजिए, 2 गुने n गुना n होगा, फिर -10 के लिए 2 गुना 5 होगा, और गुना n लिख दीजिए। अब देखिए माइनस का लेफ्ट साइड राइट साइड आपका क्या का सेम आ रहा है, देखिए 2 सेम आ रहा है और ये 2 सेम आ रहा है, 2 लिख दीजिए। फिर देखिए एक ठो n आ रहा है, यहाँ भी एक ठो n आ रहा है, लिख दीजिए n, तो बचा क्या n और -5 बचा, लिख दीजिए। ठीक है, अब ये पूरा आप यहाँ उतार दीजिए, 2n फिर n-5। ठीक है, अब प्लस को लिखिए, अब इन दोनों को कॉमन लीजिए, देखिए 9 है तो 9 पचे 45 होता है, दोनों तरफ से एक ठो 9 ले लीजिए, तो यहाँ बच गई n प्लस माइनस माइनस। अब देखिए 9 अगर यहाँ से ले चुका है तो 9 पचे 45 होता है, तो 5 आएगा बराबर 0। देखिए दोनों सेम है बराबर, ब्रैकेट वाला, यानी आपने सही बनाया तभी सेम आया। तो जो आपका सेम है उसको एक बार लिख दीजिए, n-5। ठीक है, बाहर वाला एक बार लिख दीजिए, 2n + 9, अब बराबर 0 को लिख दिया। अब इन दोनों का n का मान निकालेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा चूंकि n-1 बराबर 0, तो n इसीलिए n बराबर क्या जाएगा, बराबर इधर माइनस में 5 है, बराबर इधर प्लस में 5 आ जाएगा। ठीक है, पहला 2n + 9 चूंकि, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 0। तो देखिए 2n को ऐसे रखिए, बराबर बराबर का इधर आपका प्लस में 9 है, बराबर इधर माइनस में 9 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा -9, बराबर का इधर आपका 2n क्या गुना में है, तो बराबर इधर 2 जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो इसके लिए n बराबर -9/2। तो देखिए n का मान आया नेगेटिव में, तो n कभी भी आपका संख्या नेगेटिव में नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हमारा अमान्य ले लीजिएगा, इसको हम लोग को नहीं लेना है। ठीक है, आपका जो प्लस वाला उसको n का मान हम लोग लेंगे। ठीक है, तो n बराबर 5 है, इसी को लेकर हम लोग आगे बनाएंगे। तो हम लोग को बनाना क्या है, निकालना क्या, an निकालना है। ठीक है, तो लिख दिया an, देखिए यहाँ लिखा हुआ देखिए an, तो an हम लोग निकालते। ठीक है, तो लिखिए, इसीलिए an बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। ठीक है, a का मान हमारा मालूम है कितना है, देखिए 2। ठीक है, डी का मान 8, तो लिख दीजिए a का मान 2 प्लस n हमारा 5 है, 5 लिख दीजिए, -1 और डी का मान 8। ठीक है, तो लिख दीजिए 2 + 5 से घटा 4 गुना 8, तो 2 + 8 चौके 32, तो आ जाएगा आपको 34।
4। ठीक है, आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका 6 नंबर ही बन गया। देखिए देख लीजिए, ये देखिए 34 आया। ठीक है, 2 प्लस 4 गुने 8, तो 2 इसीलिए प्लस इसलिए 4 और 32, तो 32 से 2 जोड़े 24, आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो आपका 6 नंबर बन गया। अब मैं बनाऊंगा आपका 7 नंबर। ठीक है, तो देखिए अब मैं 7 नंबर आपका बनाऊंगा। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ 7 नंबर का। ये देखिए, ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन क्या क्या बोला है। देखिए, ए बराबर 8, ए एन बराबर 62 और एस एन बराबर 210 दिया है। एन और आर डी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चल लिख देते हो। चलिए, ये देखिए, लिखिएगा 7 नंबर बी आई आई। ठीक है, दिया है आपका क्या, ए बराबर 8, ए एन बराबर आपका 62 और एस एन बराबर आपका 210। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, एन क्वेश्चन और डी बराबर क्वेश्चन। ठीक है, यही निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिखते होते हैं कि एस एन है, एस एन को लेके मैं सवाल बनाऊंगा और ए एन भी आपका दिया हुआ। ठीक है, तो इन दोनों को लेकर सवाल में तो एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। चूंकि एस एन बराबर लिखिएगा 210। ठीक है, तो देखिए एस एन है और आपका ए एन भी है, तो छोटा सा फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, तो एन बाई 2 लिखिएगा, ए प्लस ए एन, ए ला फॉर्मूला लगाइए छोटा सा, और 210 को लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए एरो दे दीजिए। ठीक है, एन तो मालूम नहीं, एन को ऐसे लिखिए, डू भी ऐसे लिखिए। देखिए ए का मान मालूम है 8, तो 8 को लिख दीजिए, प्लस ए एन का मान मालूम है हमारा, देखिए ए 62 तो लिख दीजिए, अब बराबर 210 को लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए एन बाई 2 को ऐसे उतारिए, ये दोनों को जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 62 और 8 तो 70 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, और बराबर 210 को लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 70 से एन का गुना किया 70 एन। ठीक है, बटे 2 बराबर आपको हो जाएगा 210। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिएगा, 17 एन को ऐसे लिखिए, बराबर 2 वहां जाएगा तो भागा भी इधर है, बराबर इधर उधर जाएगा, गुना में जाएगा, 210 गुना 2। ठीक है, तो एन बराबर कितना हो जाएगा आपको, 210 गुना 2। यहाँ आपका 70 एन क्या है गुना में, तो 70 बराबर क्या जाएगा भाग में। ठीक है, 1 तिया 21, तो आपका एन बराबर कितना आ जाएगा, 3 गुना 2। ठीक है, तो इसीलिए एन बराबर आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, डी। तो देखिए हमारा डी निकालना है, डी का निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए एन का फॉर्मूला पुट कर देते, आपका डी आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा इसीलिए ए एन बराबर आपका कितना दिया हुआ, 62। ठीक है, ये दिया हुआ, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 62 लिख दीजिए। देखिए ए का मान मालूम था हमारा, ए का मान कितना है, देखिए 8 दिया हुआ, 8 लिख दीजिए, जोड़ एन का मान तो अभी आया हमारा 6, या देखिए -1 लिख दीजिए, और डी का मान मालूम है, डी को ऐसे रहने दीजिए, बराबर 62 को लिख दीजिए। देखिए 8 बराबर किधर, प्लस में बराबर उधर जाएगा आपका 8, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको घटाइए, 6 से गया 5 डी, और यहाँ आ जाएगा 62, बराबर उधर भेजिएगा तो -8 आ जाएगा। ठीक है, तो 5D को ऐसे लिख दीजिए, बराबर अब देखिए 62 से 8 को हम घटाएंगे। देखिए यहाँ घटा के दिखा देता हूँ रफ में ना, 8, तो देखिए कैरी लीजिएगा, 12 में 8 गया 4, और यहाँ बच गया आपका 5, 54। ठीक है, तो डी बराबर आपका कितना आ जाएगा, देखिए डी बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो डी बराबर आपका हो जाएगा 54/5। ठीक है, ये आ जाएगा आपको 54/5। ठीक है, तो बताइए डी का आंसर इसीलिए। ठीक है, तो लिख सकते हो यहाँ आप, अतः एन बराबर 6 और डी बराबर 54/5, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दे, और यदि आपको वीडियो को समझने में कोई कष्ट आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले यदि आपका वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के पेज पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और इसके आगे का भाग है जो आपका 8, 9, 10, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का भाग बताऊंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।